बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो गोश्त, दालें, अंडे, मछली या देसी घी, मक्खन नहीं खा सकते, इसकी क्या वजूहत है? हमारी जो खुराक है, नेचर ने इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसको हज़म करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम रखे हुए हैं और एसिड्स रखे हुए हैं। जब हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर तेज़ाब होता है, ये कम होगा तो बाकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जिनका ये काम है कि वो प्रोटीन को, मसलन के गोश्त को, दालों को, अंडे और मछली को डाइजेस्ट करेगा, उसको हजम करेगा, उसका नाम है पेप्सिन। वो होता है जो इन चीज़ों को हजम करने का रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वो एक्टिवेट तब होगा जब हमारे स्टमक के अंदर HCl यानी कि तेज़ाब होगा। जब हमारे मैदे के अंदर तेज़ाब होगा तो पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में आएगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो हमारा डाइजेशन ठीक होगा। फिर हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है लाइपेज, जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, मसलन के देसी घी, मक्खन, डालडा, इन चीज़ों को वो करेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिवेट उस टाइम होगा जब हमारे जो स्टमक एसिड्स हैं वो पूरे होंगे, बैलेंस होंगे, तो ये एक्टिवेट होंगे। अब नेचर ने हमारा स्टमक एसिड रखा हुआ है 1.5 से 2.5 तक हमारा जो स्टमक एसिड है वो होना चाहिए। और इस एसिड्स के होते हुए हमारे बाकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, पेप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बाकी जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एक्टिव होंगे और वो अपना प्रोसेस करेंगे डाइजेशन का। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा। अब जब हम PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यानी कि स्टमक की अद्वियात लेंगे, तेज़ाब को कम करने की अद्वियात लेंगे, तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें तेज़ाब को बेहतर करना चाहिए, तेज़ाब को ज़्यादा करना चाहिए, ना कि हम उसे कम करें। कम एसिडिटी से डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा, कम एसिड से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, कम एसिड से इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ेंगे, कम एसिड से हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके रिस्क बढ़ेंगे, वायरसेस के रिस्क बढ़ेंगे। कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो हमारे बॉडी में जाएगा तो कम एसिड होगा तो इजीली सरवाइव करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा। जिस तरह H. पाइलोरी इन्फेक्शन है, ये कम एसिड होने की वजह से हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पे ग्रो करता है और फिर अल्सर काज करता है, और देन अगर उसे ट्रीट ना करे तो कैंसर भी हो सकता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये कम एसिड की वजह से हैं, ना कि ज़्यादा एसिड की वजह से। इसलिए हमें अपने स्टमक एसिड को बेहतर करना चाहिए, और स्टमक एसिड को बेहतर करने के लिए सबसे बेस्ट जो न्यूट्रिशनिस्ट आपको बना के डाइट प्लान देगा उसको आप फॉलो करें। साथ में जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं या जो माहिर है इस चीज़ का, स्टमक एसिड को बढ़ाने का, उससे आप ट्रीटमेंट करवाएं और अपने स्टमक का इलाज करवाएं। थैंक यू।